डॉक्टर ने खोला। रक्षित से सुधा के झूठे हार्ट अटैक का राज। उड्डड़े होश सीधा तुम देना। साथ मेरा मैच चल रहा है, हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर अपराजिता को हो चुका है रक्षित से प्यार और हर जी गए उसे रक्षित ही नजर आना है। इसका एहसास मालती को भी हो जाता है। वह अप्पू के पापा को भी बताती है कि हमारी अप्पू को रक्षित से प्यार हो रहा है। वह बदल रही है। वही रश्मि भी अपराजिता को कहती है कि बात तो सही है, तुझे प्यार हो गया। तभी तो तू आधी रात को रक्षित को मनाने के लिए पहुंचती, तो सुबह भी तुमसे सॉरी बोल सकती थी, सारा क्लियर कर सकती थी। लेकिन तू रात को क्यों गई और अपराजिता को सब जगह रखते थे। नजर आता है वही देखने को मिलता है कि अपराजिता का ईयररिंग रक्षित के पास ही रह जाता है, जो वह बेड पर गिरती है। और दूसरे दिन रक्षित खुद अगर अपराजिता को वही रिंग पहना है और अपराजिता उसमें इतनी खो चुकी है कि उसे होश ही नहीं है कि रक्षित उसके आसपास ना होकर भी उसे आसपास ही फील होता है। सब जगह रक्षित नजर आ रहा है। वहीं पर एक बहुत बड़ा खुलासा होगा। एक तरफ जहां पर रक्षित अपनी मां की वजह से अपराजिता को भूलने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब जल्दी किस्मत पलटने वाली है, क्योंकि रक्षित के सामने आने वाला है बहुत बड़ा सच। एक तरफ राजा जहां पर रक्षित के गुस्से और नाराजगी से परेशान है और उसे कहती भी है कि आप मेरी वजह से अपने आप को तकलीफ मत दीजिए, लेकिन असली वजह रक्षित की परेशानी की अब सामने आने वाली है। जब रक्षित बैंक लोन की बात करने के लिए बैंक मैनेजर के पास पहुंचा और वहीं पर वह डॉक्टर होती है जिसने सुधा का चेकअप किया होता है, और वहां पर वह डॉक्टर रक्षित से कहता है, और सर कैसे हैं आप, और आपकी माँ कैसी है। जिसके बाद रक्षित कहता है, हाँ वह बिल्कुल ठीक है, हार्ट अटैक होने आया था लेकिन अब सेट वही है। तभी डॉक्टर कहता है, हार्ट अटैक नहीं, नहीं हार्ट अटैक नहीं आया था, शायद उनका बीपी लो हो गया था, इसीलिए वह बेहोश हो गई थी, उससे बड़ी कोई बात नहीं थी, लेकिन हाँ उन्हें ज्यादा टेंशन मत दीजिएगा। उसके बाद रक्षित की खुश हो जाते हैं कि सुधा ने इतना बड़ा झूठ कैसे बोला। डॉक्टर कहता है कि कर उन्हें हार्ट अटैक आया होता तो मैं उन्हें अस्पताल जरूर लेकर जाता, और उनके मैंने सारे रिपोर्ट चेक की है, आपको यह कोई गलत फहमी नहीं है। यह सुनते ही रक्षित की होश उड़ जाते हैं। क्यों? अब तक सुधा के नाटक की वजह से अपराजिता को इतना गलत समझ रहा था और बार बार उसे कोर्स रहा था कि उसकी वजह से उसकी मॉम जी की यह हालत हुई, जबकि अपराजिता की कोई गलती नहीं थी। सबसे बड़ा धोखा तो उसकी खुद की माँ ने दिया है। वही देखने को मिलता है कि सुधा तेज की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और वह हीरा को इस सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए कहती है कि वह रक्षित के दिल में जगह बनाने की कोई भी कसर ना छोड़े, और वह बड़ी माँ भी ऐसा ही कुछ करती है। वही रक्षित गुस्से में घर पहुंचता है और सुधा रहती है। तो आ गया देख, कल तीज का त्योहार है और मैं चाहती हूँ इस बार तीज त्योहार पर कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, और मैं पूजा भी रखवाइए घर पर ताकि घर में शांति रहे। और तभी रक्षित कुछ नहीं बोल रहा था। सुधा कहती, हुआ क्या है, तू बोल, क्यों नहीं रहा। देख, कल की तैयारी ईरा ने खुद अपने हाथों से किया। जिसके बाद रक्षित एलस सीधा पूछता है सवाल कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। मैंने झूठ बोला? मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला। इसके बाद कहता है, आपको हार्ट अटैक आया था ना, और वह उसका हाथ पकड़कर अपने सर पर रख देता है कि अब झूठ मत बोलना। अगर आप मुझसे प्यार करती हैं और अपना बेटा मानती हैं तो सच बताइए, क्या आपको हार्ट अटैक आया था कि नहीं। और तभी वह बड़ी माँ की तरफ देखती है और आंखें बंद करती है। अब बड़ी माँ के पास भी कोई जवाब नहीं होता और सुधा झूठ नहीं बोल पाती। सबके सब शॉक्ड खड़े रहते हैं। मोहित और पूरा परिवार वहां पर आ जाता है और सुधा आंखें बंद करके झूठ नहीं बोलता और कहती है, हाँ मुझे हार्ट अटैक नहीं आया, और यह सब कुछ नाटक अपराजिता उसकी फैमिली को तुझसे दूर करने के लिए किया था। रक्षित यहाँ पर इतना गुस्से में आता है और जाते हुए पूजा की थाली भी गिरा जाता है और एक बड़ा अपशगुन हो जाता है। वही देखने को मिलता है। अब रक्षित इस तरह से परेशान हो जाएगा कि वह अपराजिता को कैसे बताएगा, उसे कैसे माफी मांगे, और कैसे बताया कि उसकी माँ को हार्ट अटैक आया ही नहीं है। इतना बड़ा धोखा उसकी माँ ने दिया, उसकी परिवार को जलील किया। अब मैं सब चीजों को कैसे ठीक करूं। और उसके बाद मोहित उसके पास पहुंचता कहता है कि रक्षित, मैंने कहा था ना, अपराजिता कभी गलत नहीं कर सकती हैं, तुझे अभी सब कुछ ठीक करना ही होगा। क्योंकि मोहित को पता है कि अपराजिता उससे प्यार करने लगी है और उसे कह भी दे देता है कि कहीं ना कहीं अपराजिता तुझे प्यार करती, इसलिए तो तुझे मनाने आई थी, तो तेरा भी हक बनता है कि तो उसे मनाने के लिए जाए। और अब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि रक्षित भी के नक्शे कदम पर चलते हुए आधी रात को कैसे पिलर पर चढ़कर उसे मनाने पहुंचेगा और तीज का व्रत खुलाएगा, जिसकी अपडेट हम पहले ही दे चुके हैं। तो दोस्तों,
क्या आप लोग एक्साइटेड इन दोनों की रोमांटिक मोमेंट के लिए कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।